नमस्कार दोस्तों, न्यू क्रिएटिविटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको राउंड वी गले में डिजाइन बनाने का एक आसान तरीका। दोस्तों, डिजाइनिंग के लिए मैंने ये पिंक कलर का एक कपड़ा लिया हुआ है, जो शाइनिंग वाला हमारा कपड़ा होगा। और ये मैंने कमीज की कटिंग की हुई है, ये हमारा फ्रंट साइड होगा दोस्तों। तो फ्रंट में हम डिजाइन बनाएंगे। ये डिजाइन बनाने के लिए दोस्तों मैंने ये बुकरम ली है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 9 इंच है। ये जैसे ओपन होती है एक साइड से, इस तरीके से ये 9 इंच आएगी दोस्तों। फोल्ड करने के बाद ये 4.5 इंच रहेगी। एक साइड ये साइनिंग वाली हमारी बुकरम जो है साइनिंग वाली होती है, जिस पे फ्यूल लगा होता है, जो ये प्रेस से पेस्ट हो जाती है। और दूसरी साइड जो होती है ये रफ होती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम गला कटिंग करेंगे। हमने राउंड हुई गला कटिंग करना है, तो हमें 6.5 इंच गले की ब्रॉड लेंथ रखनी है। और जो डीप लेंथ रखेंगे वो यहाँ से हम इस तरीके से नापेंगे। 7.5 इंच रखेंगे। 7.5 इंच रखेंगे, आधा इंच मार्जिन का, तो यहाँ पे 8 इंच पे हम इस प्रकार निशान लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हम इसको राउंड भी दे लेंगे। आप चाहे तो इस तरीके से बिल्कुल पहले सीधा एक निशान लगा लेते हैं, और फिर इसको यहाँ पे हल्की हल्की गोलाई देते हुए राउंड भी कर लेते हैं इस प्रकार दोस्तों। ये सेव आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। गोलाई आप कितनी भी डाल सकते हो, कम या ज़्यादा, आप अपनी इच्छा अनुसार ये गोलाई डाल सकते हो। तो जो मैंने निशान लगाए हैं दोस्तों, यहाँ पे हम कट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये मैंने कटिंग किया है गला। अब हमने यहाँ पे नीचे की साइड इसमें अंगरखा स्टाइल जैसे होता है, इस प्रकार डिजाइन डालना है। यहाँ से दोस्तों हमने अंगरखा स्टाइल में इस प्रकार निशान लगाना है, और यहाँ पे हमने गोलाई देनी है। जितनी आप अपनी इच्छा अनुसार लंबाई रखना चाहो, उतनी ही आपने यहाँ पे लंबाई रखनी है। अब हम इसी निशान पे कटिंग करेंगे। यहाँ से दोस्तों हमने आधा से पौना इंच की चौड़ाई छोड़ते हुए इस प्रकार ये सीधा कट करना है। और इस साइड भी हम इसी निशान के दूसरी साइड भी इस प्रकार दोस्तों हमने ये साइड नेक जो हो जाता है, इस तरीके से हमारा ये साइड नेक आएगा। अब हमने यहाँ पे बीच की साइड में हल्का सा कट डालना है पाइपिंग के लिए। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे कट डाला है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने डोरी वाली पाइपिंग लगानी है तो यहाँ पे आपने गैप डालना है हल्का सा। अगर आपने पाइपिंग लगानी है कपड़ा रख के जैसे अंदर को फोल्ड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपने फिर इसी तरीके से इसको छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पे डोरी वाली पाइपिंग लगाऊंगा। डोरी वाली पाइपिंग लगाने के लिए हल्का सा मुझे यहाँ पे गैप देना होगा। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा गैप के बारे में। ये मैंने पूरी पट्टी में हल्का हल्का गैप दिया हुआ है। इसी प्रकार हम यहाँ पे ऊपर से पाइपिंग शुरू करेंगे, तो इस गैप में लगाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, गला कटिंग करने के बाद हमने ये जो कमीज वाला कपड़ा है उसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए हमने ब्रॉड लेंथ देखनी है कि जो हमारा जो गला ब्रॉड था 6.5 था, तो हम यहाँ पे पूरा 6.5 इसको तैयार रखते हुए पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे की साइड हमने
गैप का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी नीचे की साइड ये पाइपिंग आएगी, इसमें हमें गैप कम या ज़्यादा नहीं रखना है, बिल्कुल इक्वल हमने गैप रखना है। दोस्तों ये जो हमने गला पेस्ट किया है, अब यहाँ पे अंदर की साइड तो हमारी पाइपिंग आ जाएगी, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिजाइन डालने के लिए वो सेब की कुछ पत्तियाँ कटिंग करनी है, इस प्रकार, जो कि इस प्रकार होती हैं, हल्की सी ऐसे जाएंगी, और इस प्रकार की जो पत्तियाँ कटिंग होती है, इस तरीके से हमने 2 से 3 पत्तियाँ कटिंग करनी है। ये मैं आप निशान लगाया हुआ है हमने यहाँ पे, इस प्रकार। ये भी हम बुकरम की सेम इसी तरीके से पत्तियाँ, आप सेब कोई भी डाल सकते हो, मैंने ये वाली सेब डाली हुई है, अगर आप इस सेब को चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। तो ये मैं पत्ती कटिंग कर रहा हूँ। इस प्रकार की हमारी ये पत्तियाँ आएंगी। इस प्रकार दोस्तों हमने ये एक पैच टाइप बो शेप में तैयार किया है, और सेम इसी जैसे ये एक पत्ती है, इसी प्रकार की मैंने ये 2 पत्तियां और कटिंग की हुई है। इन तीनों को हम जो हमारा पाइपिंग वाला कपड़ा है उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ये तीनों पीस हम यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों हमने हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है। इस प्रकार, और सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए सभी पीसों में इस तरीके से कट करते हैं, और जहाँ पे हमारी नोक आएगी वहाँ पे हम इस प्रकार कट लगाते हुए, जैसे मैंने चारों साइड कट लगाए हैं, 4 नोक है हमारी, ये 2 सेंटर वाली होगी, एक ये और एक ये। यहाँ पे इसी प्रकार हम कट लगाते हुए इस कपड़े को अंदर की साइड इस प्रकार फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये पेंच हमारे ऊपर से ही तैयार लगेंगे। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे। दोनों साइड से हमारा इस तरीके से पेंच तैयार हुआ है, और जो ये आएगा इस साइड का, दोनों साइड से हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, एक हिस्सा इधर को और एक हिस्सा इधर को। इस प्रकार दोस्तों, सेम इसी प्रकार हम दूसरी साइड से भी फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमारा एक पेंच तैयार हो जाएगा। सेम जो दो पेंच हमारे बचते हैं वो भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। दोस्तों सभी पीस मैंने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। ये अब मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने डिजाइन तैयार करना है। दोस्तों सबसे पहले हम गला तैयार करते हैं। गले को हम जो हमारा दोनों साइड एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको बुकरम के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पूरे कपड़े को हम इसी प्रकार फोल्ड कर लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम इस तरीके से कट करेंगे।
पूरा कपड़ा हमने कटिंग कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ पे हम कमीज का फ्रंट लेंगे, सीधी साइड ऊपर की साइड रखेंगे और इस प्रकार यहाँ पे सेंटर मिलाते हुए नीचे का भी हम सेंटर मिलाएंगे और एक नीचे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने सेंटर का निशान लगाया है। इसी प्रकार हम सेम ये देखेंगे, लाइन हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यहाँ पे भी हम नीचे सेंटर का एक निशान लगाएंगे। बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। नीचे जो हमने ये सेंटर का निशान लगाया है, इसको ध्यान रखते हुए इस साइड की जो नीचे हमने ये कट डाला हुआ है, इसमें भी सिलाई लगाएंगे। एक साइड की हमने सिलाई कंप्लीट की है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड की सिलाई भी कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने ये पूरे गले की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमने यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए गला कट करना है इस प्रकार। और जो यहाँ पे हमने कट डालना है, इसमें हम बिल्कुल ध्यान रखते हुए बारीकी से सेंटर में कट करेंगे। सेंटर में कट करते हुए हल्के हल्के हमने नोक पे कट कर लेने हैं और इस गले को हम अंदर की साइड इस तरीके से नोक निकालते हुए फोल्ड कर लेते हैं। जो नोक होगी हमारी सुई की सहायता से हम निकाल लेंगे। गला पलटने के बाद दोस्तों हमारा इस तरीके से तैयार आएगा। इस गले को हम अच्छी तरीके से प्रेस से सेट करेंगे। दोस्तों प्रेस से मैंने अच्छी तरीके से सेट किया है। ये हमारी सीधी साइड आएगी और ये मैं आपको उल्टी साइड दिखाना चाहूँगा। इस प्रकार से ये हमारी उल्टी साइड आएगी। अब हमने यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग जो मैंने बताई थी आपको, पिंक कलर का कपड़ा लिया था, उसकी मैंने ये पाइपिंग तैयार करके रखी हुई है। ये एक साइड से पक्की लब होगी और एक साइड से कच्ची लब। तो हम जहाँ से पाइपिंग शुरुआत करेंगे, जैसे यहाँ से हमने पाइपिंग शुरुआत करनी है, तो इसमें हम कट लगा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि सीधी पाइपिंग है। अगर रेप की पाइपिंग होगी तो थोड़ी घूम जाती है, अगर सीधी पाइपिंग या आरटी पाइपिंग होती है तो वो गोलाई में घूमती नहीं। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से हल्के हल्के कट लगा लेते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो यहाँ से हमारी गोलाई शुरू होती है इस प्रकार। तो जहाँ तक हम कट लगाएंगे वहाँ तक हमारे ये इस तरीके से कट थोड़े फैल जाते हैं, तो अच्छी तरीके से हमारी पाइपिंग बैठ जाती है। एक साइड से हम पाइपिंग लगानी शुरू करेंगे।
यहाँ तक हम इस कट नीचे तक पाइपिंग लगाएंगे और इस पाइपिंग को अलग कर लेंगे। यहाँ से हम काट देते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों एक साइड की हमारी ये पाइपिंग लगकर कंप्लीट हो गई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब हमने दूसरी साइड भी इसी प्रकार पाइपिंग लगानी है। यहाँ से हम इसको नीचे रखेंगे सेम, और जहाँ पे हमारी गोलाई आएगी वहाँ पे फिर हम दोबारा कट लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारी बिल्कुल सीधा है, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, आगे की साइड हम कट लगाएंगे। मैंने यहाँ से यहाँ तक कट लगाई है, फिर हमारी पाइपिंग इधर लगेगी तो इस साइड भी हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम दोबारा उसी तरीके से जैसे हमने दूसरी साइड पाइपिंग लगाई है, सेम उसी तरीके से हम पाइपिंग लगाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों पाइपिंग लगाते हुए हमने ये पाइपिंग कंप्लीट करनी है। दोस्तों ये हमने दोनों साइड पाइपिंग लगा के गला यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब हमने क्या करना है, इसके बीच जो ये गैप रहता है इसको हमने तैयार करने के लिए एक पट्टी लगानी है। इस तरीके से ये पट्टी हम रेब की लेंगे ताकि जो कि हमारी गोलाई में अच्छी तरीके से घूम जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे जहाँ से हमारी पट्टी है शुरुआत करनी है। इस पट्टी को हम इस प्रकार डबल फोल्ड करते हैं, यहाँ से थोड़ी आधा इंच से पौना इंच तक, और इसको फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और एक साइड से हम यहाँ पे ऐसे निशान जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ पे लगाते हुए इसी प्रकार हम सिलाई लगाएंगे। पट्टी नीचे वाली पट्टी हमने हल्के हाथ से खींचनी नहीं है, हल्के हाथ से सिलाई लगानी है। एक साइड जैसे हमारी पट्टी लग गई है, दूसरी साइड भी हम इसी प्रकार सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी एक साइड पक्की हो जाती है, एक साइड कच्ची रह जाती है। यहाँ पे आप इसमें थोड़ा हल्का सा गैप देना चाहो तो गैप भी दे सकते हो। अगर बिल्कुल एक दूसरी पाइपिंग से मिली हुई पाइपिंग लगाना चाहो तो आप वो भी लगा सकते हो। इस प्रकार दोस्तों ये मैंने नीचे की साइड कपड़ा लगा के ऊपर की पाइपिंग तैयार की है। नीचे के दिखाऊंगा मैं आपको। नीचे की साइड हमारी इस तरीके से आएगी। अगर ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, ज़्यादा लगता है आपको, तो इसको कट कर देते हैं। अगर ये मार्जिन सही है तो इसको ऐसे ही रहने दें। ये हल्का सा ज़्यादा है, इसको मैं एक साइड से कट कर दूंगा। इस प्रकार दोस्तों अब हमने इसमें ऊपर की साइड के जो पैच तैयार किए थे वो लगाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने जो ये पैच कटिंग किए थे और ये पेस्ट किए थे, अब हम इनको लगाएंगे। अगर ये आपका एक्स्ट्रा मार्जिन है तो इसको कट कर लेते हैं ताकि ये हमारे लगाने में दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम एक यहाँ पे जहाँ पे हमारी गोलाई आती है वहाँ पे लगाएंगे इस प्रकार। सेंटर हमने पाइपिंग का रखना है।
प्रकार दोस्तों हमने ये एक पेंच तैयार कर लिया है। एक पेंच हम नीचे की साइड लगाएंगे और एक पेंच हम सेंटर में लगाएंगे। इस तरीके से दोस्तों ये हमने तीनों पेंच लगा के गला कंप्लीट किया है। अब हमने इसके ऊपर यहाँ पे ये जो बारीक लेस ली है मैंने एक, यहाँ पे ये फिनिशिंग भी आती है इससे और ये सुंदर भी बहुत लगती है। हमने इस प्रकार से ये डिजाइनर लेस लगानी है। लेस हम एक साइड से शुरू करेंगे, एक कोने से। ये जो लेस लगानी है दोस्तों आपने बड़े ही ध्यान से लगानी है, क्योंकि इसमें मोती होते हैं, इसका सुई टूटने का इसमें ज़्यादा डर रहता है। जैसे मैंने ऊपर की साइड ये लेस लगाई है, इसी प्रकार हम नीचे की साइड लगाएंगे और बीच में फिर कट लगाते हुए लेस कंप्लीट करेंगे। इस लेस को दोस्तों आप चिपका भी सकते हो, फ्यूल वगैरह से ही चिपक भी जाती है, लेकिन जो सिलाई में फिनिशिंग और सही तरीके से ये बैठती है उसमें ज़्यादा अच्छी लगती है। ऊपर और नीचे दोनों साइड ये मैंने लेस लगा दी है। अब मैं ये सेंटर वाली लेस कंप्लीट करूंगा। इस प्रकार दोस्तों हमारी एक साइड ये तैयार लेस हो गई है। इस साइड के लिए भी दोस्तों हम इस तरीके से पीस कटिंग करते हैं और इसको बीच में रखते हुए इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। ये दोस्तों बारीक काम है, इसमें टाइम तो जरूर लगता है, लेकिन ये पीस बनने के बाद खूबसूरत इतना लगता है कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि इतना अच्छा पीस हमने कैसे बनाया है। इस तरीके से दोस्तों जैसे मैंने ये ऊपर का एक पैच कंप्लीट किया है, इसी प्रकार मैं ये दोनों नीचे वाले पैच कंप्लीट करूंगा। इस प्रकार दोस्तों ये हमने सभी तीनों पेंचों में लेस लगा के कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने लेस लगाई है। लेस का मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। जैसे मैंने ये मशीन से लेस लगाई है, आप इसको हाथ से जैसे तुरपाई करते हैं तो सुई धागे की मदद से भी आप इस लेस को लगा सकते हो। दोस्तों इस तरीके से मैंने ये पूरा अपना फ्रंट का डिजाइन जो है कंप्लीट किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर में लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।